हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ा जाए। हम लोग ने प्रॉफिट लॉस शुरू किया था ना। उसमें लगता है 9 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। और आज आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, याद है आप होगा आप लोग को। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो कैसे 9 SCP इज इक्वल टू 9 SP कर देते हैं। और हाँ, एक में इसमें एक और कंडीशन था कि 8 वस्तुओं का बट्टा और 6 वस्तुओं का, तो इस तरह पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे। चलिए ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो बताया था ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपये मान लीजिए ना, माने 1 रुपये, इस तरह करके। तो उसको एक्चुअली में 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। यानी 72 वस्तुओं को 72 में बेचा होगा, ठीक। लेकिन नौ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ, यानी एक्चुअली में प्रोडक्ट कितना का रहा होगा। इसमें से 9 घटा देते हैं। आप लोग को याद है पिछला क्लास कि करते क्या थे, जैसे कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हानि होती है। यानी कि कोई चीज जो 72 रुपये में बेच दिया होगा, इसका एसपी कितना रहा होगा, 72 रुपया रहा होगा, ठीक। तीन कह रहे हैं नहीं, 72 रुपये में बेचा ना, उसको घाटा लगा कितना, 9 वस्तुओं के बराबर। यानी एक्चुअली में उसका कॉस्ट कितना रहा होगा, 81। इसमें 9 जोड़ दीजिए, ठीक ना। अगर वही लाभ हो रहा होता था, 9 घटा देते, ठीक ना। यानी 81 रुपीज का कोई चीज रहा होगा, उसको 72 रुपये में बेच दिया, यानी कितना का हानि हुआ, 9 रुपये का। परसेंटेज पूछा था, हानि, हाँ हानि परसेंटेज। 9 में 81 और 9 बटा में 100, आपको 100 बटा में 9 आपको पता है क्या होता है, 11.1/9 होता है। अगर आप बेसिक क्लास परसेंटेज का देखे होंगे तो डायरेक्ट निकालिएगा, निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलिए, यहाँ पे लाभ हो रहा है, 72 वस्तुओं को बेच दिया, तो उसको 9 वस्तुओं के विक्रय, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 मान लीजिए मान ये सब लिखा लिखी मत कीजिए कि माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपये। ये सब लिखने का टाइम है, एग्जाम में रहेगा टाइम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं ना, स्कूल का एग्जाम एकेडमिक दे रहे हैं कि लिखिएगा, समझाइएगा टीचर को। यहाँ कुछ समझाना नहीं है आपको, इस चारों आंसर से मतलब है, ठीक ना। 5 आंसर से मतलब है कि आप कितना आंसर टिक मारते हैं कि नहीं, ठीक है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रहा होगा, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपया रहा होगा। लेकिन जब 72 में वो बेचा होगा, ये एसपी है, ठीक ना। एग्जाम में ये भी नहीं लिखना, क्यों लिखिएगा, हम जैसे डायरेक्ट एक लाइन लिखिएगा आंसर। एसपी जो है कितना है, 72 रुपया। तो 72 रुपया में बेच के उसको हुआ क्या, तो कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ। यानी 72 रुपया का सामान वो नहीं रहा होगा, उससे कम का रहा होगा, तभी तो उसको लाभ हुआ। तो कितना, तो खुद बोल भी दिया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इसमें से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, इसमें से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, ठीक है, 63। यानी 63 रुपया का प्रोडक्ट रहा होगा वो। 63 मैंने ये सीपी निकल गया ना एक तरह से, ठीक है। तो 63 रुपया का प्रोडक्ट रहा होगा, उस पर कितना, तो कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो लाभ कितना है आपको पता है, 9 रुपया का लाभ है। 9×7 = 63, 100/7 का आपको भी पता है, 14.2/7 डायरेक्ट होता है आपको कहीं। ये सब याद रखा कीजिए, काम देगा, ठीक ना। चलिए चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक ना। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया रखे, तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपया। यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य मान के देखिए तो जल्दी बनेगा 72, ठीक। तो 72 हम रख दिए। अब कह रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो चूंकि क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य पे ही तो परसेंटेज निकालते हैं, तो इसमें घटाएंगे नहीं। यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, ये रहा होगा, तब ना 9 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो 9/72 और 100/8 का आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन डायरेक्ट, ठीक ना। क्या होता है, ये हो गया 12.5 क्वेश्चन। 12×8 = 96, 4/8 बचेगा, 4/8 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1/2 बन जाएगा। 1/2 को 0.5 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। 12.5, ठीक है। समझे इस क्वेश्चन को, मैंने कि थोड़ा डिफरेंट था। ये एसपी बना है, देखिए इसको ध्यान से देखें आप लोग, हो कैसे रहा है, जादू हो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब देखिए फिर से एक बार हम दिखाते हैं मेरा।
जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माने, ठीक ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य लिख देते हैं, ऐसा तो लिखे नहीं थे अभी तक। एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से पी लिख दीजिए। एक रुपया तो 72 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 72 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है कि इस पे 9 रुपये, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया है। कह रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 9 रुपया लाभ हुआ किस पे, 72 रुपया पे। यहाँ पे घटाना अजोना नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्रय मूल्य पे है, ठीक ना, ठीक ना, 9 है 72, तो 100 बटा में 8 यानी 4 50, फिर 2 से काटिए ना, फिर 25 से, और 25 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 आएगा, 25 आंसर। तो ये तो हो गया, खींच दिए। नहीं खींचते तो क्या होता है, जब जैसे ही अगर यहाँ क्रय मूल्य की बात हो, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं हो तो बस इसको नीचे रखिए और देखिए कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक ना। 9 रुपया, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 9 ऊपर रखिए, 9 8 72 कीजिए, 1/8 आया, 1/8 का फ्रैक्शन आपको पता है परसेंटेज में डायरेक्ट, तो इतना ही कर देना है, ये सब नहीं करना है, ठीक ना, बचना है वो सबसे। वही अगर पिछला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें विक्रय मूल्य की बात हो रही थी, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर है, तो चूंकि हम मान ही रहे थे विक्रय मूल्य, तो 72 रुपया हम एसपी मान रहे थे ना, तो हमको सीपी पे जाना होता था, क्योंकि जब भी लॉस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो हमको सीपी का जरूरत होता है। सीपी कैसे निकलेगा, तो यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या हो रहा है, मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यानी 72 रुपया जो हुआ होगा वो बढ़ के आया होगा ना, लाभ हुआ है यानी एसपी ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा है, तो खुद बोल रहे हैं 9, तो 9 इसमें से घटा दिए तो 63 बचा दिए, 63 एसपी बना, एसपी निकल गया, अब भाग देंगे 9 से 63, 1/7 का फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन में ध्यान देना है, जब विक्रय मूल्य लिखा रहेगा, यहाँ विक्रय मूल्य लिखा रहेगा तो बात अलग होगा, ठीक ना, क्योंकि उससे क्या होता है, एसपी पता चलता है, सीपी नहीं। सीपी निकालते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी सीपी था, ठीक ना, यहाँ पे था कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, और हम उसी चीज को मान लीजिए, जो चीज दिया है उसी को मान लीजिए, तो टेंशन नहीं खत्म, कि एक वस्तु को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपया, तो क्रय मूल्य है नीचे ना, तो आप घटाना 1/8, 1/8 पता है किसका होता है, बस हो गया, ठीक है। 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, मैंने 3 पेन का जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा उतना के बराबर इसको लाभ होता है अगर 10 मोमबत्ती बेच देता है तो, ठीक है। फिर कह रहा है कि जबकि 10 पेन को अगर बेचता है वो, तो 4 मोमबत्ती का जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा उसके बराबर उसको नुकसान होता है, यहाँ देखिए नुकसान होता है। दोनों ही केस में हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है, ठीक ना, तो प्रतिशत बराबर है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बराबर है, समझिए, ध्यान दीजिएगा आप ये बात, प्रतिशत बराबर होना, जैसे 100 का 10% और 200 का 10%, ठीक ना। तो देखिए यहाँ प्रतिशत में तो दोनों बराबर है ना, दोनों का सेम प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक ना, लेकिन वैल्यू अलग अलग आएगा, इसका 10% 10 होगा, इसका 20 होगा, ठीक है, होगा ना, लेकिन प्रतिशत में तो बराबर था, तो यही कहना चाह रहा है कि लाभ हानि का प्रतिशत बराबर है, ठीक है। तथा मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है, तो ये बहुत बढ़िया बात बोला है, ये बढ़िया बात, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो रेशियो दो, बिना रेशियो के कैसे होगा, तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, क्रय मूल्य का अनुपात खुद दे दिया है। तो अगर कैंडल, मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं, ठीक है, और पेन को तो पेन ही बोलेंगे, चलिए ठीक है, मैंने कलम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो खुद दिया है कि अगर ये 2 रुपया है ना तो ये 1 रुपया है, देखिए बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का से आधा है, तो पेन का क्रय मूल्य अगर 2 रुपया मानते हैं तो 1 रुपया मानना पड़ेगा, आधा मानना पड़ेगा, ठीक है। अनुपात राशि x मान लीजिए कि 1x है या 2x है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एसपी तो कुछ नहीं दे वाले, तो थोड़ा देर के लिए ए और बी मान लीजिए, डरिए मत कि वेरिएबल है फिर कैलकुलेशन होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए तो अब इसका अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 10 मोमबत्ती बेचने पर एक तो 10 मोमबत्ती का कीमत कितना होना चाहिए, 10 मोमबत्ती का कीमत 10x होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, सीपी 10 होगा, 10 कैंडल का, ठीक ना, 10 कैंडल का, ठीक है, कि एक कैंडल का 1x है तो 10 कैंडल का 10x होना चाहिए।
इस पे प्रॉफिट कितना है वो खुद बोला है, देखिए ध्यान से देखिए तो प्रॉफिट बोला है कुछ, बोला है कि 3 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो 3 पेन का विक्रय मूल्य, 3 पेन 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 ये है, इसका विक्रय मूल्य ये है, यानी 3B। ये 20 रुपया का लाभ है तो 3B होगा, इसको लाभ हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस क्या है 10x गुने 100, यही ना होगा। छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। क्योंकि क्योंकि खुद बोला है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर है, तो ये निकाल दिए यहाँ से। अब निकालिए दूसरा केस, अब निकालिए कि 10 को पेन की कीमत कितना होगा, 20x। 10 को पेन का दाम यही होगा ना, क्योंकि खुद बोला है एक पेन का दाम 2x, ठीक है, तो 10 पेन का, ठीक है। इस पे लाभ या हानि क्या हो रहा है, तो कह रहा है हानि, हानि हानि कहा गया, 10 पेन बेचने में 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हाँ, 10 अगर पेन बेचता है तो 10 पेन का कीमत 20 रुपया, ये सीपी हो गया, तो प्रॉफिट इस पे लॉस हो रहा है ना उसको। चलिए इस पे लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर, नेट क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या माने थे ए, यानी 4A लॉस हो रहा है इस पे। इसका लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा, 4A ऊपर रखेंगे, वही है ना लॉस बटा में क्रय मूल्य कितना है 20x, ठीक है, अब गुने 100। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला बात को पकड़िए, ये वाला बात को पकड़िए, कहाँ गया, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है, ठीक ना, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है, यानी इन दोनों आपस में बराबर है, यानी 3B 10x गुने 100, ये लिखना भी जरूरी नहीं था क्योंकि 100 कट रहा है, हमको साफा दिख रहा है, ठीक ना, यानी परसेंटेज डायरेक्ट लगाइए ना जी, क्या ऐसा ड्रामा है। ये बराबर है किसके, 4A 20x, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि 3B बटा में 10x 4A बटा में 20x बराबर है, परसेंटेज से उड़ गया, ठीक है, x से उड़ गया, ठीक है, 0 से उड़ गया, ठीक है, इसको 2 बार में उड़ा देगा, ठीक है। अब पूछा था क्या कि मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य, मोमबत्ती और पेन का विक्रय मूल्य, तो मोमबत्ती का विक्रय मूल्य हम क्या माने ए, ठीक ना, तो ए को यहाँ रहने दीजिए, अब बी को यहाँ नीचे ले जाइए, इधर क्या आ जाएगा, इधर 3 रह जाएगा और कुछ बच्चा है क्या, 2 आ जाएगा, 3 बटा में 2। तो देखिए तो ये क्या है, मोमबत्ती का विक्रय मूल्य है ना, और ये क्या है पेन का विक्रय मूल्य है ना, इन्हीं का तो अनुपात माना था, 3:2 आंसर, ठीक है, समझे। थोड़ा लंबा दिख रहा है क्या, लंबा है नहीं एक्चुअली में, देखिए एग्जाम में ये सब नहीं करना है ना, एग्जाम में आपको करना है कि पहला बात इस वाले पॉइंट को पकड़ लेना है, देखिए इस वाले पॉइंट को पकड़ लेना है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ आ जाना है, ठीक ना, ये मन में ही इमेजिन करें कि ये 2x होगा तो ये x होगा, और दोनों का SP AB होगा, ठीक है, जो भी मान रहे, ठीक ना, ये भी कुछ भी मानिए, तो 10 मोमबत्ती का कीमत कितना होना चाहिए 10x, ठीक है, 10x के चीज को जब बेच रहा है तो उसको कितना फायदा हो रहा है, 3 गो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 गो पेन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 3B, क्योंकि एक पेन का B है तो 3 पेन का 3B होगा, तो 3B का प्रॉफिट हो रहा है उसको 10x पे, ठीक ना, गुने 100। एग्जाम में डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, इस सब कुछ नहीं लिखना है, 3B का फायदा हो रहा है 10x पे, ठीक ना, खाली ऐसे लिख सकते हैं कि 2:1 का रेशियो है दोनों में, जैसे इसमें 2:1 का रेशियो है, अगर ये पेन है तो ये पेन है तो ये कैंडल है, ठीक ना, कैंडल का दाम आधा है, साफा हो रहा है, ठीक ना, तो ये है, और इसको लिखिए फिर इसको लिखिए, दोनों को बराबर कीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए तो क्या है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, 20 गुना है। ये ज्ञात करो कि अगर 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक ना, यानी कि तो ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा है, परसेंटेज जब पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन पढ़े थे कि एक बच्चा है जो इतना % नंबर आता है तो इतने नंबर से फेल हो जाता है, जब इतना नंबर आता है तो इतने ज्यादा अंकों से पास हो जाता है, ठीक। तो हम एक लाइन पे बताए थे कि अगर ऐसा एक लाइन हो, ठीक ना, यहाँ पे कभी तो उसमें बताया था यहाँ पे उसका पास मार्क हो, इतना लाता है तो इतना छोटा रह जाता है, इतना ज्यादा लाता है, इतना लाता है तो इतना ज्यादा ही नंबर लिया जाता है, एक बार कम नंबर लाता है एक बार ज्यादा ही नंबर आता है। तो यहाँ भी तो देखिए ना सिचुएशन वैसा नहीं है क्या कि सीपी कहीं यहाँ बीच में रहा होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य अगर यहाँ पे होगा, अगर क्रय मूल्य यहाँ पे होगा तो शुरू में जब वो 800 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ कितना है,
उस वस्तु को 275 में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि 26 गुना। तो अगर इसको 275 में यहाँ बेच दें, 275 में यहाँ बेच दें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ना, यहाँ से यहाँ तक का सफर, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, ये सब ड्राइंग व्राइंग नहीं बनाना है एग्जाम में, हम बता रहे समझाने के लिए, ठीक ना। ठीक है। अगर वो 800 में बेचता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी उसका खरीद प्राइस रहा होगा, अगर 800 में बेचता है, ठीक ना, और 275 में बेचता है, तो 275 में रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाला हानि का 20 गुना है। 275 में बेचा जाने वाला हानि का 20 गुना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि जो है ना इसका 20 गुना है, यानी अगर 1 है तो ये 20 है, ऐसा कह रहा है। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 21x है। अगर इसको x मान लो, रेशियो दिया है कि अगर यहाँ से यहाँ 1 रुपया उसको हानि होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 20 रुपया का लाभ होता है। 20 गुना देखिए, 20 गुना, तो 20 गुना क्या है, अगर यहाँ से यहाँ 1 मान ले तो इसका 20 गुना क्या होगा, 20 होगा, यानी दोनों के बीच में 21 रुपया का गैप है, 21 रेशियो में, ठीक ना। अगर ये 1 है तो ये 20 है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अगर ये 1 है तो ये 20 है, ठीक ना। तभी तो देखिए, अगर कोई भी क्रय मूल्य है और उसको 800 रुपये में बेच रहा है ना, तो कह रहा है जो 800 रुपये में बेचोगे ना, तो उसको 275 रुपये में जो बेचोगे ना, उससे क्या बोलते हैं, 20 गुना ज्यादा लाभ होगा। माने कि इससे जो हानि होगा उससे 20 गुना ज्यादा लाभ होगा। जब उस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। नहीं देख रहे, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, तो उससे मिलने वाला लाभ, माने 800 में बेचा तो लाभ हुआ, जो भी लाभ मिल रहा है ना, जो भी लाभ मिल रहा है, लाभ यहाँ से मिल रहा होगा, इधर से लाभ, क्योंकि यहाँ क्रय मिल रहा होगा, इधर से उसको लाभ मिलना था, तो जो भी लाभ मिल रहा है ना, एक्चुअली में अगर उसको 275 में बेचते ना, अगर इतना में बेचते, तो जो हानि होता है उसका 20 गुना है। बस इसको समझ जाइए, फिर बार बार ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ड्राइंग कुछ ही होती है, तो इसे समझाने में समझा रहे थे। इंग्लिश में देखिए एक बार, when an article is sold for 800, okay, the profit obtained is 28 times, ठीक ना, 20 गुना है, the loss incurred when the same article is sold for 275। अगर सेम आर्टिकल को 275 में अगर बेच रहा रहता ना वो, तो उसको जितना भी घाटा होता है ना, उससे 20 गुना लाभ होता है, कब, जब 800 में बेचता है। समझ गए? अगर समझ गए तो अगला लाइन कहिएगा, ओह ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होगा। तो यानी कि यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो पता चल गया, 1:2 का रेशियो है, ठीक है, 1:20 का रेशियो है, सॉरी, ठीक। तो अनुपात राशि क्या है, 1x 2x मानिए। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये 800 तक चला गया, और यहाँ 275 अगर बेचता है तो घटा होता है, यानी 800 में से 275 अगर घटा दें तो कितना बच रहा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा यानी 2, यहाँ पे 7 बचा यानी 5, 525। ये जो 21x है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 525 है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 525 है। तो कॉस्ट प्राइस से कम रहा होगा 275, तब ना उसको घाटा हुआ, लेकिन चूंकि जो 800 है वो कॉस्ट प्राइस से कहीं ना कहीं ज्यादा है, तभी तो उसको फायदा हुआ, नहीं तो फायदा नहीं होता उसको। यहाँ से यहाँ तक उसको फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फायदा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फायदा हो रहा है, तो दोनों कितना एक्चुअली में हो रहा है, तो ये 800 में से 275 घटाएंगे तो इसके बीच का वैल्यू पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच अगर ये नंबर लाइन एक तरह से ट्रीट करें, हम इसको एक नंबर लाइन ट्रीट करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर लाइन होगा अगर ये, तो देखिएगा 275 फिर 276 77 78 ऐसा करके 800 तक जाएगा। एकदम याद कीजिए, परसेंटेज में जो पढ़े थे आप, वो बच्चा वाला सवाल कि बस एक छात्र जो पास और फेल होता है, ठीक ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 525 आएगा। एक 525 किसके इक्वल होना चाहिए, इस 1x और 20x के बराबर, क्योंकि ये भी तो उसी को दिखा रहा है, यानी 21x के बराबर होना चाहिए। वहां परसेंटेज होता था, याद रखिए, वहां परसेंटेज होता था 21x। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 1 3 5 2 7 5 12, यानी 3 से कटेगा, 3 7 21। आपको पता है ना, जब अंकों का योग जो होते हैं और वो 3 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, 7 हाँ 7 2 14, 7 5 35, यानी x कितना आ गया 25। यानी कि अब पूछा गया, बताइए तो, लाभ कमाने के लिए वस्तु, अच्छा अभी तो आगे एक क्वेश्चन और है, ठीक ना। तो x कितना है 25, तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या,
इसमें से अगर 20x घटा दें, क्योंकि देखिए सीपी यहाँ रहा होगा, उसमें 20x जोड़ के ही 800 बना होगा, तो अगर इसमें से 800 में से 20x घटा देंगे तो सीपी बन जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका 275 जो उसको घाटा लग रहा है, कितना लग रहा है, x का घाटा लग रहा है कि x पीछे रह गया, नहीं तो क्रैमर पे आ जाता। तो इसमें जोड़ देंगे अगर हम ये 1x मतलब 25 तो आ जाएगा, यानी उसका क्रैमर कितना हो गया 300। ठीक है, तो 275 में अगर 25 जोड़िए तो कितना 300 आएगा। इधर से भी क्रैमर पे आ सकते हैं, इधर से खाली घटाना होगा 20x मतलब 25 दूनी 50, 500 घटाइए इसमें से, तो कितना है 300 आ गया। ध्यान दिए 300 आ गया, 300 उसका क्रैमर रहा होगा तब ना। 275 में बेचा तो घाटा हो गया 25 रुपया का, लेकिन जैसे इधर जाके 800 में बेचा तो कितना फायदा हो रहा है, 500 का फायदा हो रहा है। देखिए तो वो जो तो 25 रुपया का घाटा यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और इधर से 500 का। देखिए तो दोनों का रेशियो सेम है जो शुरू में दिया था। ठीक है, तो एकदम सेम है। इधर जितना भी घाटा हो रहा है उसका 20 गुना फायदा इधर हो रहा है। देखिए तो ध्यान दीजिए 20 गुना, बस यही बात था, समझाने के लिए इतना रामायण हुआ। अगली बार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम इस तरह से नहीं समझाएंगे, आप डायरेक्ट समझेंगे। चलिए, अब आपको सीपी जब पता है तब जो भी बोल रहा है पुराना ढीना का कर दीजिए। क्या कर रहा है, कह रहा है कि ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना होगा। 20% का मतलब बताइए, बताइए 1/5, 1/5 का मतलब 5 से 6, यानी 5 का चीज 6 में बेचेगा, 5 का वैल्यू 300, यानी 36 60 गुना है, तो ये भी 60 गुना होगा, यानी 6 6 36 360 आंसर मार दीजिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है, मजा आया, ठीक है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आगे मिलता है तो अगली बार में आप और अच्छे से समझिएगा। हाँ देखिए, इसीलिए सेम टाइप का क्वेश्चन 2-3 डाला जाता है ताकि आपका समझ क्लियर हो। ऐसा नहीं कि एक में अगर कोई बच्चा ना समझ पाया तो पिछड़ा हुआ फील करे। चलिए, एक वस्तु देखिए, अब देखिए इसको जल्दी से बनाएंगे, इधर बना देंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ, उसी वस्तु को अगर 527 रुपये में बेचने वाली हानि का 11.1/9% है। यहाँ प्रतिशत दे दिया, डरा दिया, डरने का क्या, ये कितना लिखा हुआ है 1/9 लिखा हुआ है कि एसपी होता क्या है, अगर प्रॉफिट होता है, अगर सीपी अगर यहाँ है, सीपी मैंने क्रैमुल से अगर ज्यादा में बेचेंगे तो वो भी एसपी कहलाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट वाला कहलाएगा। अगर यहाँ से अगर घाटा में बेचेंगे, कम में बेचेंगे, तो वो भी एसपी कहलाएगा, वो भी तो विक्रैमुल ही कहेंगे ना, लेकिन घाटा वाला कहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर, यानी 770, अगर एसपी कितना है, कितना है 717 रुपये में अगर बेचता है तो मिलने वाला लाभ बोल रहा है, तो इसलिए हम इसको इधर रखे, क्योंकि बोल रहा है कि लाभ है, 717 में बेचने पर लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को 527 में बेचते हैं, यानी 527 में यहाँ बेचा होता तो मिलने वाली हानि यानी इधर होगा। ठीक है, मिलने वाली हानि से 11.1/9, 11.1/9 का मतलब 1/9। ठीक है, ठीक है, क्लियर रहिए आप लोग, 1/9 होता है। ठीक, ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पर -9 रुपया का लॉस होता है तो यहाँ प्लस 10 रुपया का फायदा होता है। 1/9 का मतलब यही है ना, 1/9 कोई चीज 1/9 से ज्यादा है, यानी 9 से 10 हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल है, उसमें 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है, यानी 10, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 9 रुपया का हानि हो रहा है उसको, तो इधर से इधर 10 रुपया का प्लस हो रहा है। ठीक ना, इतना समझ गए, यानी दोनों का वैल्यू कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक गैप कितना रहा होगा, 9 इधर और 10 इधर, यानी 19x। ठीक है, अगर इसको x मान दे, ये दोनों रेशियो है ना, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेशियो पता चल गया 19x है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना है, 7 में 7 किया 0, 9 2 11। ठीक है, 1 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 190। तो x कितना आ गया, x बराबर 10, यानी अब हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना होना चाहिए, इसमें से हाँ ठीक है, ठीक है, 10x, तो 10 यहाँ, ये 90, यानी 90 इसमें अगर जोड़ दें तो सीपी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 90 कम है ना, देखना है माइनस में 90 कम है, तो 90 इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ पहुंच जाइएगा, तो जोड़िए तो पहुंच गए, यानी सीपी है। ठीक है, अब बोल रहा है प्रॉफिट के 10% आप कमाने के लिए कितना में बेचे, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रुपया सीपी है तो विक्रय मूल्य को कितना होना चाहिए, 11, 10 + 1। ठीक ना, 10 पे 1 जोड़ देना है। ठीक ना, 1 रुपया का प्रॉफिट कमाना है, 11 रुपया होना चाहिए। 10 का वैल्यू कितना दिया, इतना दिया हुआ है, कितना गुना है, तो कहिएगा कि तो 617 ये है, भाग नहीं होगा, होगा कैसे नहीं, 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 61.7 गुना है, इसको भी 61.7 गुना कर दें, कर दीजिए। तो 61.7 को 11 से गुना करना इजी है, तो उसको 2 बार जोड़ दिया जाता है थोड़ा तिरछा करके। ठीक ना,
एक छोड़ कर, ठीक ना, 7 7 1 8 6 1 7 6, ठीक है, और 1 दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यानी इतना आंसर हो गया। यहाँ है कहीं? हाँ है, ठीक है। पता है ना कैसे? जैसे 23 को अगर 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना है, 23 को एक बार ऐसे लिखिए, एक बार ऐसे लिखिए, मैंने एक छोड़ के लिख दीजिए, 3 2 5 2, माने 337 है और उसको 11 से गुना करना है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 337 को एक बार लिखिए, फिर दूसरा बार फिर 337 को लिखिए, बस इधर से इकाई से एक अंक छोड़ते जाइए। 7 7 3 10, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 और 3, यानी 3707, ठीक है, समझ गए? समझ गए? आइए बनाया बताया जाए आपको समझाने के लिए, इसको यूज करने का जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में बनाने लगिएगा अपने, क्योंकि आप किसी को समझाना थोड़ी, आपको नंबर से मतलब है। आप सीधे देखिएगा, सीधे देखिएगा कि कितना परसेंट, 11.9 यानी 9 से 10, यानी जितना घाटा 9 रुपया का घाटा हो रहा है, 10 रुपया का फायदा हो रहा है, इतना देखिएगा, यानी टोटल 19 रुपया किसके बराबर है? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 190 के बराबर है, यानी कितना टाइम? 10 टाइम, यानी कि अगर 90, यानी कि 90 रुपया इसमें जोड़ दें तो हम क्रैमर में पहुंच जाएंगे, या तो 10 दहिया 100 रुपया इसमें घटा दे तो पहुंच जाए, तो 100 रुपया इसमें घटा दीजिए, ठीक ना, उस पर जोड़े तो इसमें घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 617 रुपया, यानी ये मेरा सीपी है। बस सीपी निकाल लिए, इतना कितना जोड़े सीपी निकाले, तो 4-5 सेकंड लगा होगा, सीपी निकल गया। सीपी निकल गया तो अभी क्वेश्चन बन जाएगा ना। क्वेश्चन एक्चुअली ये था, क्वेश्चन में सिर्फ ये है, ये तो इसी तरह दिया है टाइम वेस्ट करने के, ठीक ना, तो बस वही है कि सीपी निकाल दिए, तो अब निकाल दीजिए 10% है, 10 का 11 कीजिए, 10 का वैल्यू ये है तो 11 का कितना होगा, बस पता कीजिए, ठीक है। एग्जाम में क्या अप्रोच होगा? एक वस्तु का बस देखिए कि इतना में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, इतना में बेचने में हानि के कुछ रिश्ता दिया होगा। रिश्ता क्या दिया? 11.9% ज्यादा है, यानी 1/9। इसका मतलब होता है कि 9 से 10, यानी 9 रुपया अगर घाटा हो रहा था बेचने पर, तो 10 रुपया का फायदा हो रहा है इतना में बेचने पर, ठीक ना। तो 10 9 19 का वैल्यू आप जल्दी से पता कीजिए, 19 का वैल्यू आपको पता होगा क्या? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक ना, ठीक है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वो उसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता है तो उसे 7% फायदा होता है, ठीक ना। परम में उसका क्रैमर याद कीजिए। समझे क्वेश्चन को? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी वस्तु को 9% हानि में बेचता है, ठीक ना, अगर वो उसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता है, तो ऐसे देखिए, तो यानी 100 रुपया का चीज 9% के हानि में बेचेगा तो खतना में बेचेगा तो 91 में बेचेगा, 91 + 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कैसे ही पड़ेगा? अगर वो उसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता, तो अभी चक्कर में मत पड़िएगा, इसको 750 जोड़ दें, इस चक्कर में मत पड़िएगा। 750 ज्यादा में बेचता तो उससे, हाँ ये देखिएगा, उसे 7% का फायदा होता, 7% का फायदा होता। यहाँ से अगर 7%, क्रैमो तो सेम होगा ना, हर कंडीशन में क्रैमो सेम होगा, ठीक ना। तो प्रॉफिट पे एसपी अलग होगा और लॉस पे एसपी अलग होगा, लेकिन सीपी सेम होगा, माने क्रैमो जितना में खरीदे थे वो बराबर होगा कि नहीं होगा। अब भले उसको हम 10 रुपया ज्यादा में प्रॉफिट में बेचेंगे तो वहां पे बिक्रैमोल अलग हो जाएगा, और 10 रुपया घाटा लगा के बेचेंगे तो बिक्रैमोल अलग हो जाएगा, तो बिक्रैमोल बदलेगा आपके लाभ और हानि के कारण, लेकिन क्रैमोल सेम होगा क्योंकि आप उतने में खरीदे थे, याद रखिएगा। तब खरीदे हुआ प्राइस है, यानी कि 107 रुपया में अगर 7% का प्रॉफिट पे बेचता, 7% का अगर प्रॉफिट पे बेचता तो 107 होता, ठीक है। क्लियर? झकाझक, मस्त। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि इसी का तो बात वो कह रहा है कि अगर 100 रुपये की चीज को अगर 9% हानि में बेच दे तो इतना में बेचेगा। 100 रुपये की चीज को अगर 7% लाभ पे बेचेगा तो जो पहले बेच रहेगा ना, उससे 707 750 रुपया ज्यादा में बेचेगा, मैंने 91 रुपये में बेचा था, अब 107 रुपये में बेचना है, ठीक है, ठीक है। तो अब कितना में बेच रहा है? तो 9 और 9 और 7 16 रुपया ज्यादा में बेच रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन वो कह रहा है 750 में ज्यादा 750 रुपया ज्यादा बेचता है, ठीक ना, 750 रुपया में, ठीक ना। तो इन दोनों का रिलेशन पता कीजिए, ठीक ना। तो नहीं पता कीजिए, हटाइए ना, 750 डायरेक्ट आपको पता है आगे जाके गुना ही करना है, ठीक ना। तो 750/16 ये रिलेशन हो गया, मैंने इतना गुना हो रहा होगा, चूंकि क्रैमर पूछा है ना, क्रैमर, तो क्रैमर निकाल दीजिए, ठीक है। 16 चौको 64, फिर 64, फिर कितना बच जाएगा? 5 11 110, यानी 6 बार में कटेगा 96, फिर उसके बाद 8 बार में कटेगा। आज करते हुए ऑप्शन पे भी नजर रखा कीजिए, जब सॉल्व कीजिए ना, जो कभी कभी पूरा भाग देना नहीं होता है,
ऑप्शन देखते रहिए और ध्यान से देखिएगा तो ये नहीं होगा। 4 4 2 गो के था, 3 गो के, तो 4 वाला ध्यान देंगे, फिर उसके बाद दूसरा अंक के बाद सब बदल जा रहा है, तो ये आंसर मारिए ना। और सबसे बात ये डेसिमल में, बाकी कोई डेसिमल में, यहाँ आंसर डेसिमल में आएगा, आपको पता है पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा, ठीक ना, तो आपको पता है, तो कभी कभी मार के निकलिए, ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आंसर लाने से मतलब है, ठीक ना। कैसे बना है एग्जामिनर नहीं देखने जाता है, ये सब तो समझाने के लिए देख रहे हैं, आप ये सब करा लिखिएगा एग्जाम में, आपको सीधे पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है, अगर एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मैंने 100 रुपया का चीज रहा होगा, उसको 20% लाभ यानी 120 में बेच दिया होगा, ठीक है, 120 में बेच दिया होगा, तो अगर उसे 10% कम में खरीदा होता, अब मैंने अगर कम में खरीदना मैंने सीपी तो ये है, यानी 90 रुपये में खरीदे होता, ठीक, और 18 रुपये कम में बेचता, तो कम में बेचने वाला बात तो अभी छोड़ दीजिए, कहे थे जब कम में बेचे परसेंटेज पे आइए, तो उससे 30% का लाभ होता है, ठीक ना, 30% का लाभ होता है, तो 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपये कम बेचा होता, 30% का लाभ होता है, तो 30% किसका, अब नया क्रम इसका ये है, इस पे नहीं निकालिएगा, इस पे निकालिएगा, 30% का लाभ होता है, इन 30% का कितना होगा 117, मैंने 117 रुपये में बेचा होता, कहने का मतलब 117 रुपये में बेचता तब ना 30, कि यहाँ से यहाँ तक 30% है ये, अब 30% का मतलब क्या, 3 बटा में 10, 10 का वैल्यू 9 है, 90 है, तो 9 गुना है, तो इसको भी 9 गुना कीजिए, 27 रुपया, 27 रुपया ज्यादा बेचता है, 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, ठीक है, 90 में 27 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, इतना समझाने का जरूरत नहीं ना है आपको, क्योंकि आप परसेंटेज तो देख के आ रहे होंगे ना, इसलिए परसेंटेज का चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक, समझ गए, कि पहले कह रहा है कि कोई चीज को 20% के प्रॉफिट में बेचता है, तो हम बेचवा दिए कि 100 रुपए से 120 में बेचा, फिर कह रहा है तो सुनो, वो जो चीज खरीदे थे ना, अगर उसको 10% कम में खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता, तो उसको 30% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना 18 रुपए कम में बेचता, अब ये गलत दिया हुआ है, इसलिए कहे ना, जब भी हमेशा परसेंटेज को पकड़िए, परसेंटेज को पकड़िए, नंबर को छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक ना, उसको छोड़ दिया कीजिए, अब उसको खेलिए 100 का चीज 120 में बेचा करा, 90 10% कम में खरीदेंगे 90, तो देखिए तो कितना कम में बेचा है 3 में, लेकिन वो कह रहा है 18, कि 18 कम में बेचता, तो कह रहा है ना कि 10% कम में खरीदता, तो खरीद तो लिए कम में, और कह रहा है कि 18 रुपया कम में बेचता ना, तो उसको उतना फायदा होता, कितना 30% का, तो हम भी तो 30% प्रॉफिट दे दिए इसको, देखिए 90 का 30% 117 हुआ, लेकिन हम तो 3 रुपया कम में बेच रहे हैं, तो चूंकि हम रेशियो में चल रहे हैं ना, हम आपको बार बार बताते हैं हम लोग रेशियो में चल रहे हैं, रेशियो में जब चल रहे हैं तो एक्चुअल नंबर में जाने के पता करेंगे कितना गुना कम है, 3 छक यानी 6 गुना कम है, यानी सबको 6 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो पूछा क्या है क्रम और प्रारंभिक क्रम, यानी इसको 6 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, और अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता, वही है 10% लाभ पे बेचा, यानी 100 का चीज, देखिए यहाँ पर देखिएगा, आप इसको ऐसे बना देंगे, 110 में बेच दिया, ठीक, बेचता है, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी इसको 80 रुपया में ही खरीदा होता, 100 रुपया का 20% कितना होगा 20 रुपया, यानी 80 रुपया में खरीदा होता, और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, तो नंबर को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ परसेंटेज पे आइए, बेचा 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, तो उससे 40% का लाभ होता, इसका 40%, 80 का 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, ठीक, इस 5 का वैल्यू 80 है, तो कितना 16 यानी 32, यानी 112 रुपया में बेचता, 5 का वैल्यू 80 है, यानी कितना गुना 16 गुना, तो 16 दूनी 32, 32 रुपया का फायदा होता है कितना पे 80 पे, 80 में 32 जोड़ेंगे तो 112 हो गया। अब देखिए तो यहाँ से कितना ज्यादा में बेच रहा है 2, लेकिन उसके हिसाब से 20 रुपया ज्यादा में बेचता, 20% कम में खरीदता, लेकिन 20 रुपया ज्यादा में बेचता, तो बेचता तो पहले 110 में था, अब बेच रहा है 112 में, यानी 2 रुपया ज्यादा में, लेकिन उसके हिसाब से 20 रुपया, कितना गुना 20 10 गुना हो रहा है, सबको 10 गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा, इसमें 10 गुना करेंगे 100 का 10 गुना 1000, यही पूछा है ना, क्रॉस प्राइस पूछा है, क्रैमर पूछा है, ठीक है, समझ गए। चलिए इधर भी समझा ही देते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन को चलिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है, तो 100 से 110, ठीक है, बेचा जाता है, इतना मान लीजिए, इतना कर दीजिए, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी क्रय मूल्य तो ये है ना, ये तो विक्रय मूल्य है, ठीक है,
ये सीपी है, ये एसपी है। इसको 80 रुपया में बेचता, मैंने सॉरी खरीदता, 100 की जगह 80 में खरीदा होता, और 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता, तो ज्यादा बेचने वाला बात छोड़ दीजिए, परसेंटेज वाला देखिए, तो उससे 40% का लाभ होता। अगर 20 रुपये ज्यादा में बेचता तो 40% का लाभ होता। 40% निकालना आसान है क्योंकि फ्रैक्शन है। 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, ठीक, यानी कोई भी 5 से 7 हो गई होगी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं, ठीक ना। 2 से 5 यानी 5 से 7 हो गई, 5 नीचे वाला और 2 उसमें जुड़कर 7 बन गया होगा, ठीक है। कोई भी चीज 5 से 7 हो गया होगा, ठीक है। 5 का वैल्यू कितना है, ये 80 है, ये 16 5 80, तो 16 7, ठीक है। और नहीं तो सीधे अगर नहीं समझ में आता है तो 80 का 40% निकालिए, टाइम वेस्ट कीजिए एग्जाम में, और क्या, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा, दूसरे बच्चे बना लेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। 32 आ गया, अब 80 में 32 जोड़िए, 112 आया, ठीक। ऐसा करना है तो कीजिए, लेकिन वही है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना इसमें, क्योंकि और बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे ना। तो 112, ठीक है, यहां तक आप क्लियर है, 112। अब इन दोनों का रिश्ता पता कीजिए, तो क्या है, +2, 2 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, लेकिन वो कह रहा है कि 2 नहीं 20 ज्यादा है ना, 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा करवाइए, तो कितना कितना गुना है, 10 गुना, यानी इसको भी 10 गुना कीजिए, तो 1000 हो जाएगा। इसको भी 10 गुना करेंगे तो 1100, यानी शुरू में 1100 में बेचता था वो, ठीक ना। तो आप सब निकाल, रेशियो में 1 पता चल गया तो सबको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक ना। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, माने कि देखा जाए तो सीपी और एसपी को दोनों में 900 रुपये कम करने की बात कर रहा है, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, ठीक ना, अतिरिक्त लाभ होता है। तो 25% का मतलब तो आपको पता है पहले, 25% क्या हुआ है, 1/4, यानी 4 अगर सीपी रहा होगा, ठीक, और ये इसका प्रॉफिट रहा होगा, तो एसपी कितना होगा, 5। यहां तक क्लियर है आप लोग, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है, तो उस अगर अगर 900 कम में खरीद के 900 ज्यादा में बेचा होता ना, तो 5% का और उसको फर्क पड़ता है, ठीक ना। 5% अतिरिक्त, देखिए यहाँ पर ध्यान से पड़ेगा, अतिरिक्त लाभ होता है, यानी 25 + 5 30% का लाभ होता है उसको, ठीक ना। 30% का 30% का भी फ्रैक्शन आपको पता है क्या, 3/10, ठीक ना, ठीक है। चलिए, तो अब आइए क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन जैसे क्या कर रहा था कि अगर 4x मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए 4x उसका सीपी है, ठीक ना। अगर उसमें 900 रुपया कम में खरीदे, मैंने 4 रुपये में जो चीज खरीदा था, सीपी 4 था, तो उसको 4x मानिए थोड़ा देर के लिए रेशियो। और आपको पता है ना कि जब सीपी और एसपी का, जैसे सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, 4:5 है, तो आपको पता है कि अनुपात राशि माना जा सकता है 4x 5x, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा दोनों के बीच में होगा जो कॉमन होगा, बाकी ये दोनों तो अलग है। रेशियो क्या होता है, लास्ट अनडिविजिबल नंबर जो कि कटे नहीं, जैसे 4 और 5, तो x मान लिए दोनों की जगह पे, तो 5x माइनस 900, समझिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य में 900 रुपये कम में खरीदता है, तो 900 रुपये कम में खरीदा है। अगर विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि 900 रुपये कम में खरीद, ज्यादा में बेचता है, 1 मिनट देखें, 1 मिनट, रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता, दोनों में कम में बेच रहा है, ठीक। 900 रुपये कम में खरीद के 900 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए तो क्या होगा क्रय मूल्य। चलिए, तो यहाँ तक तुमको कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है, क्या है ये हो रहा है। तो एक चीज आपको पता चल गया ना कि ऐसा करने पर उसको क्या हो रहा है, 5% अतिरिक्त फायदा, यानी 30% का लाभ हो रहा है। यानी कि अगर ये 10 का चीज है तो ये 13 में बेच रहा है। देखिए यहां से ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी क्या आएगा, एसपी क्या आएगा, 10 + 3 13, प्रॉफिट होने पर जोड़ देते हैं, ठीक है। आ चूंकि ये भी सीपी है ना, ये भी सीपी है, 4x - 900 क्या सीपी है, नया सीपी है, घटा हुआ सीपी, जिसमें 900 घटा दिए, ये 10 के इक्वल है क्योंकि 10 में सीपी है, और 5x - 900 ये भी तो एसपी, ये एसपी है, एसपी है तो नया और एसपी क्या है, तो ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए आंसर, ठीक ना। यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा तो फिर आप निकाल दीजिएगा। तो 13 चौको कितना होता है, 52x, और 13 × 9 रहने दीजिए, मत गुना कीजिए अगर दिक्कत हो रहा है गुना करने में, तो ठीक है, क्योंकि बाद में कैंसिल आउट होगा।
50x, 10 गुना 5 50x। इसको तो इजी का इसको तो गुना करना इजी है, कर दीजिए। चाहे छोड़िए, इसको भी मत कीजिए, क्या कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या, मेरा काम मकसद क्या है कि x को एक तरफ लाना, 52 में 50 ला के घटाएंगे तो 2x बचेगा, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, इस नंबर को उधर ले जाएंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। चलिए ठीक है, तो क्या आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए इधर है तो माइनस से रहेगा। देखिए गुना नहीं किए तो कोई बात नहीं, जैसे गुना करते तो गुना 13 9, गुना नहीं किए तो कोई बात नहीं। अब ये कैलकुलेशन आओ इजी हो गया, 900 कॉमन खींच लीजिए ना यहाँ से, तो क्या बचा 13 माइनस 10, ठीक है, 13 माइनस 10, ठीक है, ये 2x। तो 3, यहाँ क्या बचा 3, 3 इसमें जाएगा तो कितना होगा, 27, 13 में से 10 गया 3, 3 9 27 होता है, यानी 2 0 बैठ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, इसके अंदर 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 6 2 5 10 0 13 50। तो पूछा क्या था, क्रैमर है क्या, ये है ना, तो 4 में 1350 से गुना कर दीजिए, इसमें 1350 से, क्योंकि अनुपातिक राशि x माने थे ना, 4x 5x मान लिए थे, तो कर दीजिए गुना, तो 1350 से गुना कर दीजिए, तो क्या आएगा, 5 को 20, 5 से गुना होगा तो 5 को 20, 5 को 20 हो गया, 4 है 12, 12 2 14 और 4 4 5 5400 क्या आ गया, इसका क्रैमर आ गया, ठीक है। समझे इस क्वेश्चन को आप लोग, कि जैसे बोला वैसे कर दीजिए ना। वो क्या बोल रहा है कि यदि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब वो चीजों को 4 से 5 में बेचता होगा, 4 रुपए की चीज 5 में बेचता होगा, यहाँ तक ठीक है। फिर कहा कि ऐसा करो ना, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, ठीक ना, यानी 4 रुपये में खरीदा था, यानी 4x मान लिए, 4x माइनस 900, और 900 रुपये कम में बेचता है, यानी बेचने वक्त भी 5 में जो बेचता था, तो 5x माइनस 900 करता, तो उसका जो परसेंटेज होता वो 5% और होता, यानी 25 + 30 होता, यानी 10 से 13 होता, कहने का मतलब 3/10 होता है 30 का परसेंट, तो 10 से 13 होता। तो वही चीज कर दिए, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो रेशियो चूंकि दोनों, ये भी सीपी को दिखा रहा है, ये वाला भी सीपी को दिखा रहा है, ये भी सीपी को दिखा रहा है, ये वाला पार्ट एसपी को दिखा रहा है, ये भी पार्ट एसपी को दिखा रहा है, ठीक ना। तो इक्वेट कर दिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर उसने 600 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता, यहाँ देखिए दोनों में कम कम की बात हो रही है, ठीक ना, तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है, ठीक ना, 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक ना, सिमिलर क्वेश्चन है। तो कैसे, सेम उसी तरह अप्रोच से चलेंगे कि 20, अब वो सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट देखिए 20% लाभ होता है, मैंने 5 से 6 होता, ठीक ना, यानी अगर 5 रुपया उसका क्या 5x अगर उसका सीपी रहता, 5x सीपी रहता, तो एसपी कितना होता 6x, ठीक है। और दोनों को कह रहा है कुछ घटा दीजिए, 5x में से कितना घटा दीजिए, 600 रुपया कम कर दीजिए, ठीक ना, 600 रुपया कम कर दीजिए, और बेचने वक्त भी 400 रुपया कम में बेचिए, खरीदा और 400 रुपया कम में बेचा, यानी 6x में से 400। यहाँ तक अब समझाने का दिक्कत नहीं ना, जरूरी नहीं है आपको कि 5x 6x क्या है, ठीक ना, कि यहाँ से निकाले ना 20% से हम निकाल दिए कि 5 से 6 हो रहा होगा कोई चीज, यानी 5 सीपी होगा 6 एसपी होगा, थोड़ा देर के अनुपात राशि x मान लिए, तो 5x 6 हो गया। तो अब इसके आगे तो नया जो कम से कम तो उसे 10% का, ये है ना 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। अतिरिक्त लाभ का मतलब ये तो होता ही होता है, ये भी होता है, 20 + 30% का लाभ होता है। 30% का मतलब फिर से 30% का मतलब आपको फिर से पता है कि 3/10 होगा, इन 10 से 13 होगा, यानी 10 रुपया अगर उसका सीपी रहा होगा तो एसपी कितना हो गया होगा 13 हो गया होगा, क्योंकि ये एसपी है तो एसपी के सामने लिख दिए, सीपी है सीपी, बस सॉल्व कीजिए आंसर आएगा, ठीक। 13 × 5 = 65x, 13 × 6 = 78, कोई दिक्कत नहीं, 60x 4000, ओके, ठीक है। तो यहाँ आके 5x बनेगा, ये 65 में से 60 चला जाएगा, इधर हो जाके ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में होगा, यानी 7800 में से 4000 घटेगा। देखिए क्यों लिखे हैं, एक स्टेप लिख के टाइम क्यों बर्बाद करें, देखिए 7800 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रह जाएगा, 7800 में 4000 घटेगा तो कितना बचेगा, 3800 बचना चाहिए, ठीक है, कि 7000 में से 4000 घटाइए 3000 बचेगा, 800 रह गया 3800,
अब इसको डिवाइड कीजिए, 5×7 = 35, पंचक 30, तो कितना है 760 है। या एक्स का वैल्यू ये आ गया, चूंकि हमको पता है सिर्फ क्या पूछा है, क्रैमर पूछा है। क्रैमर क्या है, क्रैमर ये है ना 5x है, ये है 5x क्रैमर है ना, तो इसमें कितना से गुना कीजिए 760 से, क्योंकि x का वैल्यू आप निकाल दिए ना, तो 5x ही तो क्रैमर था, तो गुना कीजिए 6×5 = 30, 1 0 तो ये लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर 6×5 = 30, ठीक है, और 7×5 = 35, 3 38, 3800 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया क्रैमर। देखिए आंसर यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर था, मैंने सुधार दिया है उसमें। देखिएगा, एक आदमी 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 10 वस्तु 11 रुपए में बेची, ठीक ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक ना, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये बताइए आप, ठीक। तो कैसे बनेगा, तो बोले कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है ना, आपको क्लासरूम में होंगे तो आपको बताए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिटी को बराबर कीजिए। देखिए 11 वस्तु है, आइए 10 वस्तु है, अलग अलग वस्तु पर कैसे हिसाब किताब पता चलेगा, वस्तु बराबर रखो, या 11 वस्तु पे अगर मैंने जब भी हिसाब बनाइएगा तो 11 वस्तु अगर खरीद रहे हो तो 11 वस्तु बेचने का हिसाब रखो ना, 10 वस्तु बेच रहे हो तो हमको कुछ नहीं करना। देखिए 11 वस्तु का कितना है क्रय मूल्य 10 रुपया, और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है 11 रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देख के लग रहेगा 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, नहीं नहीं, ध्यान से देखिए यहाँ क्वांटिटी कम है, ठीक ना। तो पहले इसको आपस में बराबर कीजिए, ये क्वांटिटी है ना, इसको बराबर कीजिए। कैसे कीजिएगा, क्वांटिटी मतलब समझ रहे हैं ना, वस्तु जो भी वस्तु है उसको बराबर करना होता है, ठीक ना। तो इसको बराबर कीजिए, तो इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो बराबर हो गया। देखिए तो 110 हो जाएगा, ये गुना होके क्या बनेगा 110, ये एक गुना होके क्या बनेगा, यानी 110 क्वांटिटी यहाँ भी हो गया, 110 वस्तु यहाँ भी हो गया। चूंकि रेशियो का नियम है कि अगर एक में गुना करते हैं, क्या है रेशियो दिया हुआ है ना, तो अगर इसमें गुना किया है तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि जब इसमें गुना किए, जब वस्तु 11 कर दिए, रेशियो गया 13 लेना, छोड़िए उसको हटाइए। ध्यान से देखिए आप कि 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदता था, तब 110 वस्तु 10 गो वस्तु और बढ़ा, 10 गुना किए ना, तो प्राइस को भी 10 गुना करेंगे भाई। रेशियो वाला छोड़िए कि मान लीजिए कि रेशियो में नहीं है, रेशियो में है भी नहीं, ठीक ना। कि जब 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदता था, तो अब 110 वस्तु कितना में खरीदेगा, तो कितना 10 गुना हो रहा है, तो इसको भी 10 गुना कीजिएगा। हाँ तो बोलिए कि हाँ करेंगे। फिर 11 वस्तु था, 10 वस्तु 11 रुपये में खरीदता था, अब चूंकि 110 वस्तु है, कितना 11 गुना इसको किए, यहाँ 11 गुना किया ना, तो इसको भी 11 गुना कीजिएगा। बोलिए कि करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अब 100 रुपया, ये कितना हो जाएगा 121 रुपया, यानी 100 रुपया में खरीदा और 121 रुपया में बेच दिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, पहले अलग अलग क्वांटिटी था, अब है कि 110 यहाँ भी है 110 यहाँ भी है, क्वांटिटी सेम है, मतलब संख्याएं समान है, जो वस्तु की संख्या है जो समान है, तो अब हम उसको अब इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा 110 वस्तु 100 रुपया में खरीदा, 110 वस्तु 121 में बेच दिया। आप बोलिएगा कि सर 11 वस्तु खरीदा 10 वस्तु आप उतना क्यों बना दिए, परसेंटेज में हमको वैल्यू निकालना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस अपने हिसाब से क्वेश्चन को ट्रिक कीजिए। तो ये भी तो देखिए कि हम वस्तु बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसके हिसाब से दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदा, हम 110 वस्तु खरीदवा रहे हैं ना उससे, तो 100 रुपया दिए उसको। देखिए तो क्वेश्चन में छेड़छाड़ किए तो हम यहाँ भी किए, अगर 10 के जगह इसको 110 वस्तु खरीदवा रहे हैं, तो यहाँ 11 से यहाँ भी गुना किए। अब देखिए तो 21 रुपया का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने के ऊपर है 100 रुपया के ऊपर, तो 100 रुपये के ऊपर कोई परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है, सीधे यही आंसर होता है 21%। 21% क्यों, क्योंकि यहाँ 100 से गुना करते तो 100 कट जाता है, तो 21% लिखिए। और ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। ये कहीं पूछा भी था कि लाभ या हानि, यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी, मैंने 6 पेंसिल अगर 5 रुपया में खरीदवा दीजिए उसको, क्या दिक्कत है। फिर 5 पेंसिल को क्या किया, बेच दिया कितना में 6 रुपया में, बहुत तेज है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ बताओ हमको। तो पहली बात अलग अलग क्वांटिटी पे फिर नहीं होगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 से गुना कीजिए, यहाँ 6 से गुना कीजिए, यानी इसको 30 बना दीजिए, तो ये भी 30 बन जाएगा। यही मकसद भी था ना कि दोनों को समान कर देना। चूंकि यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी कीजिए ना, क्योंकि 6 वस्तु 5 में खरीदता था, तो अब 5 गुना वस्तु खरीदा था, 5 गुना दाम में खरीदेगा, ठीक है। 5 वस्तुएं 6 रुपये में बेचता था, अब 30 वस्तु यानी 6 गुना वस्तु बेच रहा है, तो अब 6 गुना
दाम में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ 6 मैंने होगा, यहाँ जो गुना का यहाँ कीजिए, यहाँ कितना हो गया 25, ये क्या आ गया सीपी, दिक्कत है आपको, ये क्रय मूल्य है, ठीक। ये क्या आ गया 36, ये क्या आ गया एसपी, कोई दिक्कत है आपको नहीं ना, ठीक है। तो देखिएगा अब दोनों को फर्क करके देखिए तो कितना का गैप है, 25 10 30, 25 11 रुपये का फायदा हुआ है 25 रुपये के ऊपर, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, ठीक ना, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, अब गुना कर दीजिए। तो 25 चौको 100, यानी 44% का उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 44% प्रॉफिट किधर है? यहाँ है, देखिए, ठीक है, समझ गए। और हाँ, एग्जाम में ये सब नहीं करना है, वो आपके लिए बता रहे हैं, आप सीधे कीजिएगा ना, 5 से 6 कीजिएगा, और आपको पता होगा कि 5 से गुना करना है, तो रिवर्स से गुना करके, मैंने ये सब क्यों लिखिएगा, ये सब क्यों लिखिएगा, ये सब क्यों लिखिएगा, तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखो 30 हो गया, बराबर हो गया ना, देखो आपको वहां किसी को नहीं दिखाना है ना, आपको तो आंसर करना है ना, सिलेक्शन। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए में खरीदे और समान संतरे 2 रुपए में, 1 रुपए में, इस हिसाब से खरीदा, ठीक ना। उसने सभी संतरे 4 संतरे को 3 रुपए के दर से बेचे हैं, जो, ठीक ना, हमें पता नहीं कितना संतरा चल लेने जाए, ठीक है। आगे देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में, एक संतरा कितना 2 रुपए में खरीदा, ठीक है, और फिर हुआ कि 2 संतरा 1 रुपए में, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि ऐसे केस में पहले एक जगह, पहले यहाँ पर देखिए 2 क्रय मूल्य है, एक यहाँ क्रय मूल्य होगा, एक यहाँ उसका पैसा खर्चा हुआ होगा खरीदने वक्त, अब यहाँ भी पैसा खर्चा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, और फिर लास्ट में बेचा है यहाँ पे, तो 2 क्रय मूल्य है, ठीक ना, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ठीक ना। अब एसपी यहाँ है, ठीक ना, एसपी क्या दिया हुआ है कि 4 संतरे 3 रुपए में बेचते हैं, ठीक ना। यहाँ तक ये समझ गए, इतना समझेंगे तो आगे काम होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि जब, चूंकि हम बोले कि 4 संतरा बेच रहा है ना वो, तो 4 इसको भी कर दो, सबको 4 कर दो, तभी काम बनेगा, ठीक ना। इसको 4 बनाओ, तो क्वांटिटी को 4 बनाओ, तो अगर इसको हम 4 बनाएंगे, जैसे देखिए 1 संतरे 2 रुपए में, यानी कि 4 संतरे कितने में बेचा होगा? 8 रुपए में, ठीक है, क्योंकि 1 संतरे का दाम 2 रुपया है। अगर 2 संतरे 1 रुपया में, तो 1 संतरे का दाम आधा 50 पैसा, तो 4 संतरे का कितना होगा? 1/2, इसका आधा करेंगे ना, कि 1 रुपया में 2 संतरे है, तो 1 संतरा 1/2 किए, कोई दिक्कत नहीं, 2 यानी 10, ठीक है, समझे क्या किए। तो यहाँ 4 संतरे हो गए हैं, तो 4 संतरे 8 रुपये में यहाँ से खरीदा, ठीक, और यहाँ से 4 संतरे 2 रुपये में खरीदा, ठीक, यानी टोटल 10 रुपया खर्चा किया, ठीक। और बेचने वक्त 4 संतरे बेच रहा है 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा 8, 4 यहाँ 4 यहाँ, दोनों जगह से सामान खरीदवाए, हम खरीदा तो अलग अलग था, हम अपने सहूलियत के लिए उसको 4 संतरा यहाँ से भी खरीदवा दिए, 4 संतरा यहाँ से, टोटल 8 संतरा खरीद लिया वो, ठीक ना, कितना में? 10 रुपया में। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब चूंकि 4 रुपये में 3 संतरा बेच रहा है, यानी 1 संतरा कितना में बेचेगा? 4 रुपया में, तो 8 संतरा कितना में बेचेगा? क्यों? क्योंकि हमको क्वांटिटी सेम करना है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। जैसे 4 संतरे का दाम 3 रुपया, तो 1 संतरे का कितना होगा? 4 से भाग देंगे ना जी, तो 3/4 गुना 8 किए, 6 रुपया में बेच दे रहा है वो, ठीक ना। कितना संतरा? 8, देखिए यहाँ भी 8 है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्वांटिटी 8 है, तो चूंकि 8 वो खरीदे थे, भले अलग अलग से खरीदे थे, 4 को यहाँ 4 को यहाँ से, तो बेचने वक्त भी 8 करेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं ऐसा क्वेश्चन में कि आपको किसी भी कीमत में आपको क्वांटिटी सेम करना होगा, जितना खरीदे हो उतने बेचना है, अलग अलग बेचोगे तो गुना भाग मैंने हो ना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो बराबर किए, क्या किए, यहाँ से 4 यहाँ से खरीदवाए, 4 यहाँ से खरीदवाए 8 को खरीदवा दिए, और बेचने वक्त भी 8 को बेचवा दिए उससे। तो चूंकि एगो का रेट पहले पता किए कि 4 को जब 3 रुपया में बेचता है, तो एगो कितना में बेचेगा? 3/4 में, यानी 8 को कितना में बेचेगा? 8 से गुना किए तो 6 रुपया में। अब यहाँ से साफा दिख गया, क्या है ये? है क्या? ये एसपी है, ये क्या है? सीपी है, टोटल सीपी 2 जगह से, ठीक, बस बराबर होना चाहिए। जैसे सीपी जो है ना 8 वस्तु का है, तो एसपी भी 8 वस्तु का होना चाहिए। तो देखिए पकड़ा गया, 4 रुपया घाटा लग गया, 10 रुपया की चीज 4 रुपया 6 रुपया में बेचा, 4 रुपया का घाटा लगा है, कितने के ऊपर? सीपी कौन था? 10 रुपये, तो 10 दहिया 100 और 10 चौको 40, 40% का लॉस हुआ उसको, ठीक है। ये देखिए तो इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है,
कि एक आदमी कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदता है, तो 5 संतरे 1, यहाँ तक ठीक है। आप 1 रुपये में खरीदा, ठीक। और बेच एक और अभी अभी बेच नहीं रहा, अभी खरीद ही रहा है, मैंने 2 दुकान पे गया होगा मार्केट में, 2 ठेला होगा, एक ठेला से 5 संतरे 1 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में नहीं, 1 रुपये के हिसाब से खरीदा, ठीक ना। मैंने हाँ 1 रुपये में, सॉरी, दर देख के यहाँ कंफ्यूज कर दिया, दर नहीं होगा, ऐसा तो देख के लग रहा है कि 1 रुपये में हिसाब से खरीदा, तो 5 रुपये में खरीदा होगा, नहीं, 5 संतरे 1 रुपये में खरीदा, ठीक ना। दर देख के सब गलत किया हुआ है, दर हटा दीजिए। तो 4 संतरे 1, ठीक है। और अब बेचने वक्त क्या कर रहा है, 9 संतरे कितने में बेच दे रहा है, देखिए तो कितने में बेच रहा है, 2 रुपये में, ठीक है। तो पहली बात तो हम बोले थे क्वांटिटी सेम करने के लिए, तो क्वांटिटी सेम करने में क्या होता है, आपस में ही नंबर को गुना कर देते हैं, जितना बेच रहा है उतना खरीद रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग है ना, तो इन सबका एलसीएम लीजिए 5, 4, 9 का, तो ऐसा जनरली ऐसा नंबर लीजिए जो सबसे कट जाए, तो कितना आना चाहिए, तो 180 आएगा तो कट जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा है तो 5, 4, 9 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना, ऐसे ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा ही नहीं इसका ना, देख रहे हैं 5, 4, तो आप 9 पंचों को 20 और 20 9 180, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक भी फैक्टर है ही नहीं, ठीक ना, है कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो सीधे 180, तो डायरेक्ट 180 हम ले लिए थे, चलिए ठीक है। तो 5 संतरा, ये संतरा है 1 रुपये में खरीदा है, ये प्राइस है, तो एक संतरा कितना में खरीदेगा भाई, तो 1/5 रुपया में खरीदेगा, बोलिए कि खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा ना। यहाँ देखिए, अगर 4 संतरा 1 रुपया में खरीदा है, तो एक संतरा कितना में खरीदेगा, 4 रुपया में खरीदेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, 1/4 रुपया में खरीदेगा। जब 4 संतरा 1 रुपया में, तो एक संतरा कितना में, तो 1 का चौथा हिस्सा में खरीदेगा, ठीक है। अब सब जगह चूंकि हमको क्वांटिटी सेम करना है, फ्रैक्शन से बचने के लिए हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना टोटल खर्चा किया, वो कितना किया, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 1, 8, 81 रुपया खर्चा किया, कितना खरीदा, 360 संतरा खरीदा, 180 यहाँ 180, तो बेचने वक्त भी इसको बेचवाइए 360, तो बेचवाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, पहले तो यहाँ से रेट निकालिए ना, 9 संतरा 2 रुपये में बेचता है, एक संतरा 2/9, तो यहाँ से भी 180 संतरा कितना में बेचेगा, चलिए ये केला हटाइए यहाँ से, तो 360, 180, 180, 360 संतरा यहाँ से बेचवाइए इसको, क्योंकि खरीदा था 360 संतरा 81 रुपया में, तो बेचेगा कितना, 9, 36, यानी 80 रुपया में, घाटा हो गया बेचारे को, 81 रुपया में खरीद के 80 रुपया में बेच दिया। तो इसमें वो इस बार पूछ नहीं रहा है कितना % का घाटा हुआ, खाली पूछ रहा है डायरेक्ट खुद बोलिए 30 रुपया का घाटा हुआ है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो 1 रुपया आया ना जी, मेरे हिसाब से 1 रुपया आया, उसके हिसाब से कितना है 30 रुपया, यानी 30 गुना है। आप जो भी बोल रहा है बता दीजिए, संतरे की संख्या कौन सी है, ये है ना हमारे हिसाब से 360, तो गुना कीजिए 30 से, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1080, 1080, एक 0 छूट गया है क्या, हाँ छूट गया है, मर लीजिए, ठीक है, 1 गुना 30, 30 से गुना करना है, 2 0, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बेईमान दुकानदार ये अपनी वस्तु को क्रय मूल्य बेचने का वादा करता है, कहता है कि हम जितना में खरीदते हैं उतने में बेच देंगे, आओ ना, हम फायदा उदा नहीं कमाएंगे, हम पुण्य का काम करने के बैठे हुए हैं, लेकिन वो चोर है, क्या है, परंतु 30% कम वजन प्रयोग करता है, ठीक ना। यानी कि अगर 1000 ग्राम का सामान 1000 में मान लो कि खरीदा होगा, तो कह रहा है कि आइए ना हम आपको 1000 में ही दे देंगे, ठीक ना, 1000 ग्राम लेकिन चोर इतना है ना कि 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 30% कम, यानी 700 ग्राम ही आपको दे रहा है, 700 ग्राम ही आपको एक्चुअली में दे रहा है वो वजन, ठीक ना, 1000 ग्राम की जगह पर। और यहाँ ग्राम और रुपया को एक मान लीजिएगा कि 1 ग्राम का 1 रुपया, 1000 ग्राम का इतना, ये सब लिखना नहीं है यहाँ, ठीक ना, ये अज्यूम करके चलिए, ठीक ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका होता है, सेव, ठीक, बटा में गिव, गुने 100, क्या बचाया वो कितना आपको दिया, 100 से गुना कीजिए, ठीक ना, वो क्या बचाया, वही उसका प्रॉफिट पूछा, देखिए फिर भी फायदा में है, ठीक ना। तो क्या बचाया वो, 1000 ग्राम आपको देना था, नहीं दिया, 700 ग्राम दिया, यानी 300 ग्राम बचाया, एक्चुअली में दिया कितना आपको, 700। लीजिए इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 3/7 का फ्रैक्शन आपको पता होगा, बेसिक क्लास से देख रहे होंगे तो पता होगा, यहाँ से उठा लीजिए, क्या है, सीधे देखिए ना, 7 चौको 28, 28 गया 2 बचा, 2/7 बचेगा, ठीक।
एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम देता है। ठीक है, यानी 1000 ग्राम देना था उसको, मैंने आपको इतना देना था, लेकिन वो दे नहीं रहा है, 960 पे ही खेला कर रहा है, यानी 40 रुपया बचा रहा है। कितने के ऊपर? 960। कहना हमेशा याद रखिएगा, रामबाण है, सेव बटन में गिव, सेव बटन में गिव, क्या बचाया कितना दिया, ठीक ना। तो 40 ग्राम बचाया, दिया कितना? 960। तो ही ना फायदा हुआ होगा, क्योंकि उसका पूंजी तो यही ना होगा। हमेशा बोले ना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा पूंजी पर निकालेंगे, तो पूंजी 1000 ग्राम थोड़ी, पूंजी तो उसका यही होगा ना जो आपको दिया। 960 ग्राम का पूंजी लगा होगा ऊपर, ये पूंजी हो गया। पूंजी मतलब सीपी, और ये प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इसका परसेंट निकाल दीजिए। ठीक है, खत्म खत्म, 0 0 काट दीजिए, आप फिर 4 से काटिए इसको। ये देखिए 9 है, देखने में 16 लग रहा है। ठीक, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और 100 बटा में 24 आ गया। यहाँ देखिए एक ही तो, देखिए कभी कभी निकालिए भी मत, देखिए सब एग्जैक्ट है, सब एग्जैक्ट है, आपको पता है कि एग्जैक्ट नहीं आने वाला है ये। ठीक ना, काटिएगा तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। कितना है? 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 25, आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 गुना 1 बटा 4, 6 आना चाहिए। देखिए तो एक ही है, तो कभी निकालिए ही मत। देखिए 100 बटा में 24 कभी भी प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, परसेंटेज हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, या तो पूर्णांक में आएगा। तो पूर्णांक देख के मार दीजिए एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे अब इतना इजी ऑप्शन होगा नहीं, अगर है तो उड़ा दीजिए। एग्जाम में हो सके ऐसे हो सकता था 5 पूर्णांक 1 बटा 6, तो आप पहला नंबर देख लीजिए ना कि कितना बार में कट रहा है। तो इतना पता है कि 4 बार में तो कटेगा, 24 चौको 96, 5 बार में कटवे नहीं करते, ये ऑप्शन बाहर हो गया। तो लास्ट में 2 4 5 सेकंड बचाइए एग्जाम में। ठीक ना, कि देखिए कि पूरा आंसर निकालने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन में भागिए जल्दी से, देखिए कि कौन करीब है, उसको उड़ा दीजिए। ठीक ना, चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को देखा जाए। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक ना, कह रहा है कि हम 44% घाटा में बेच देंगे, परंतु 30% वजन कम तो होता है, थोड़ा अलग खेला कर रहा है। ठीक ना, वो लोग तो कम से कम एड्रेस बोल रहा था कि हम क्रय मूल्य बेच रहे हैं, ये कह रहा है हानि में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 1000 ग्राम का चीज 1000 रुपया मान के चलिए, तो उसको कितना? 44% हानि में बेच रहा है, यानी 560 रुपया में बेचने का वादा कर रहा है कि 560 रुपये में बेच देंगे। ठीक ना, ठीक, चलिए अब यहाँ आइए। एक्चुअली में वो वजन में खेला कर रहा है, 700 ग्राम आपको दे रहा है, 700 ग्राम का कीमत 700, और दे रहा है कितना है? 560 में। तो पूरा था वास्तविक हानि बताइए। यहाँ से तो उसको 44% हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना हो रहा है? 300 ग्राम यहाँ मार दिया ना, तो हानि अभी भी बेचारे को हो रहा है, लेकिन कम, पहले का बेचा कम हो रहा है। कितना हो रहा है? जोड़िए तो, इसमें 40 जोड़िएगा तो कितना? 600 बन जाएगा। 600 140 रुपया का हानि हो रहा है, कितने के ऊपर? 700 के ऊपर। 14 25 70, 5 दूनी 20, 20% होगा। ठीक ना, ठीक है, चलिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, मैंने 100 1000। ठीक है, अरे 1100 मान के चलिए ना, एक, हाँ चलिए। और उसके बाद जैसा बोला उतना कीजिए, ऐसा कर दिए। फिर उसका बोला परंतु 20% वजन कम दे, लेकिन हिसाब किताब उसका इतने पे हो रहा है, आपको देखने के लिए हो रहा है कि 1000 रुपये का चीज 1100 में बेच रहा है, चलो 100 रुपया फायदा कमा रहा है। नहीं, वो 800 का चीज 1100 में बेच रहा है, यानी फायदा आप यहाँ से देखिए कि 300, यानी बोले थे ना सेव बटा में की। ठीक, यहाँ सेव तो कर ही रहा है 200, प्लस देखना प्रॉफिट में भी है 100 रुपया। ठीक है, और कितना दिया? कितना? 800, यानी 3 बटा में 8, 3 बटा 8 का फ्रैक्शन आपको पता है। ठीक ना, यहाँ देखिए 37 बनाएंगे बटा 2। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन वाला चैप्टर जो शुरू में किए थे वो सब कीजिएगा, तो निकालिएगा नहीं ना, तो निकालिएगा तो क्या होगा? 300, 20 खत्म, लेकिन परसेंटेज वाला 100 आएगा अभी। फिर कीजिएगा 24, देखिए ऑप्शन पर देखते रहिए, 3 3 2 को है तो 2 को होगा, ये दोनों तो खत्म खत्म। ठीक, 24। ठीक है, तो 6 बचा 6, तो अब 68 से 56 यहाँ है क्या? नहीं है, ये हो गया आंसर। आगे नहीं बनाइए। ठीक, आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अच्छा, यहाँ पता नहीं है कि क्या है, यही निकालने के लिए बोलेगा, परंतु वो 20% वजन कम तो होता है और 37% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज ऐसा यहाँ रहा होगा, ठीक, तो एक प्रॉफिट पे बेचने का वादा करता है, हमको नहीं पता है, नहीं पता है। ठीक, परंतु 20% वजन कम तो होता है, यानी ये पता है हमको कि 800 ग्राम देता है वो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 37.1 का लाभ कमाता है टोटल। ठीक ना, तो अगर हम यहाँ से 37 पूर्णांक निकालते तो काम चलेगा। फिर से फ्रैक्शन लोड में आ गया ना, फिर से फ्रैक्शन लोड में आ गया ना, क्या हो गया? तो 37.1 आया, फिर से आ गया परसेंटेज इस तरह से, तो
बोले थे बेसिक से आप देखिएगा तो आपको पता रहेगा ये क्या है, 3/8 है। कैसे है पता है ना, 37 75 75 और पता में 200 आएगा, ऊपर से 25 से उसको 3 बार में जाएगा, 8 बार में नीचे जाएगा, ठीक है। 3/8 होगा, यानी 8 का चीज क्या हो गया होगा 11। 8 का वैल्यू देखिए तो, 8 का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, वहां से आपको दिक्कत हो। 8 का वैल्यू कितना है, कितना गुना है देखिए ना, 100 गुना है, तो इसको भी 100 गुना कीजिए ना, यानी 1100, ठीक है। तो कितना परसेंट लाभ, तो एक्स का वैल्यू आ गया 10। देखिए ना 10 रुपये कितना, 100 रुपये का फायदा कमा रहा है, 100 1000 का, मैंने दिखाने के लिए, असली में फायदा ये कमा रहा है, ठीक ना। असली में फायदा वो यहाँ से कमा रहा है, यहाँ से वो यहाँ से कमाएगा कितना 37%, यहाँ 8 से 11, देखा ठीक है, लेकिन असली में वो 800 से जा रहा है, आपके लिए जा रहा है कि 1000 रुपये में 1100 रुपये में जा रहा है, ठीक। लेकिन एक्चुअली में यहाँ से उसका सफर हो रहा है 800 सफर, ठीक है। तो 100 रुपये का फायदा कमाया कितना पे, 1000 पे, तो 10%, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 10% मान दिए कि इतना तो समझ है ना कि 1000 पे जब हो, जब 100 पे हो तो परसेंटेज निकालना इजी होता है, क्योंकि नीचे का 2 जीरो उड़ाइए सीधे, और जो बचा वही आंसर होगा 10%, ठीक ना। तो इसको निकालने मत लगिएगा, ठीक है। एक एक दुकानदार अपने वो ऐसा ही है, बना लीजिएगा आप लोग, इसको होमवर्क में ले लीजिए आप लोग, ठीक ना, इसको होमवर्क में ले लीजिए कि बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, सेम है, ठीक है।